एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा प्रश्न है भारत के उद्योग। आज हम सभी लोग भारत के उद्योग पर एक अपनी समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। आपस में मिलकर समझने का प्रयास करेंगे कि उद्योग क्या है और भारत के संदर्भ में उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं उद्योग क्या है। प्रश्न पूछा जाएगा कि उद्योग से आप क्या समझते हैं या उद्योग किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है और भारत में किन किन आधार पर उद्योगों की स्थापना की गई है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि उद्योग क्या है। सबसे पहले अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे कि उद्योग क्या है या उद्योग का अर्थ क्या है। तो उद्योग का मतलब होता है किसी एक विशेष स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, उनका बृहत स्तर पर उत्पादन करना या मानवीय सेवाओं में वृद्धि करना ही उद्योग कहलाता है। और इसका एक उद्देश्य होता है कि कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि करना तथा जनमानस के जीवन में आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना या लोगों के जीवन में विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये उद्योग के माध्यम से ही किया जाता है। उद्योग में जब बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उससे एक तो लोगों को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं मिलती हैं और उनको सस्ती वस्तुएं भी मिलती हैं, साथ में कच्चे माल का मूल्य भी बढ़ जाता है और लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जो उनके जीवन स्तर में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। या उसकी परिभाषा में यूँ कह लीजिए कि कारखानों के माध्यम से कच्चे माल की मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है या उद्योग कहलाता है। या बड़े स्तर पर किसी एक विशेष क्षेत्र में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करना, उनका निर्माण करना, उनका उत्पादन करना, मानवीय सेवाओं में वृद्धि करना आदि सब उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम इंडस्ट्री भी कहते हैं। या ये कह लीजिए कि उद्योग शब्द अंग्रेजी भाषा के इंडस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतर है। अब भारत में किस आधार पर उद्योगों की स्थापना की गई है, तो विभिन्न आधारों पर भारत में उद्योगों की स्थापना की गई है, जैसे कृषि पर आधारित, वनों पर आधारित, खनिज पर आधारित, रसायन पर आधारित और अन्य विभिन्न आधारों पर उद्योगों की स्थापना की गई है। जैसे सबसे पहले हम कृषि पर आधारित वनों की बात करते हैं तो कृषि पर आधारित ऐसे उद्योग हैं जो जिनके लिए कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है, तो उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, जूट उद्योग, इस तरह के उद्योग जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर होते हैं या कृषि पर निर्भर होते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ये सभी तरह के उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जबकि जो वनों पर आधारित उद्योग हैं उसमें दिया सलाई उद्योग, कागज़ उद्योग, चारा उद्योग, जड़ी बूटियों का उद्योग, औषधियों का निर्माण आदि इस तरह के जो उद्योग हैं वो वनों पर आधारित हैं। और खनिजों पर आधारित जो खनिज पर आधारित उद्योग हैं वो हैं लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग और कांच उद्योग। ये पूरी तरह से खनिज पर आधारित हैं। अगला है रसायन आधारित उद्योग। इसमें रसायन उर्वरक आते हैं,
पेट्रो रसायन आता है और बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो दवाइयाँ जिससे बनाई जाती हैं। तो इस तरह के उद्योगों को हम रसायन उद्योग कहते हैं या उस पर आधारित हैं। उसके बाद अगला है अन्य। इसके बाद भी बहुत सारे और उद्योग हैं, जैसे भारी मशीनरी उद्योग, विद्युत उद्योग, रेल परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, वायुयान उद्योग, जलयान उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो विभिन्न आधारों पर स्थापित किए गए हैं। ये तो उसके आधार की बात हो गई। अब भारत में जो उद्योग हैं वो दो तरह के उद्योग हैं, एक तो सार्वजनिक क्षेत्र में है और दूसरा प्राइवेट क्षेत्र में है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग स्थापित किए गए हैं वो सरकार के अंतर्गत चलाए जाते हैं, जबकि जो प्राइवेट क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं उनको किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित किए गए हैं और उसका मालिक पूरी तरह से कोई एक विशेष व्यक्ति होता है। तो ये तो उद्योग की बात हो गई है। अब इसमें अगर कोई प्रश्न लिखने के लिए आएगा तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना है कि उद्योग क्या है। तो उसमें लिखना है जब किसी विशेष क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण करना, उसका उत्पादन करना या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध कराना या सेवाओं का उत्पादन करना ही उद्योग कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में इंडस्ट्री कहते हैं। उद्योग का दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है। जो मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाता है, उसके लिए आधारभूत वस्तुओं की व्यवस्था करता है, कच्चे मूल की कीमतों में वृद्धि करता है, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को उपलब्ध कराता है जिससे कि लोगों का जीवन स्तर में सुधार आ सके और वो विलासितापूर्ण जीवन जी सकें। अब अगर इसमें स्वामित्व की बात किया जाए तो दो तरह से उद्योग स्थापित किए जाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में। तो सार्वजनिक क्षेत्र में इसका जो अधिकार होता है वो सरकार को होता है, जबकि निजी क्षेत्र में इसका अधिकार किसी एक प्राइवेट संस्था के पास होता है और वो व्यक्तिगत होता है। और अगर उसके आधारों पर बात करें कि किन किन आधारों पर स्थापित किए गए हैं, तो कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं, वनों पर आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं, खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं और रसायन पर आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं। और इसके सिवा अन्य भी बहुत सारे उद्योग हैं जो उनको स्थापित किए गए हैं। उपरोक्त के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, तो चीज़ें अपने आप आपको आ जाएंगी। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।